मेरा तीसरा दौरा है। पहली बार आया था पुल के इब्तिदा के लिए, दूसरी बार आया था ब्रिज स्टेशन के लिए, लेकिन आज आने का मकसद जो है वो अलग है। 7 मई को यहाँ वोट पड़ेंगे। उससे पहले यहाँ के लोगों को तय करना होगा कि मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार वो कौन है, जिसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में भेजा जाएगा आप लोगों की तर्जुमानी करने के लिए, आपकी वहां पर नुमाइंदगी करने के लिए। इस इलेक्शन में हम ये इलेक्शन अकेले नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे जहां आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल का निशान नजर आ रहा है, वहां पे आपको कांग्रेस का हाथ का भी निशान नजर आएगा। इस इलेक्शन में सीपीएम के तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं, और बाकी मुल्क में जिस तरह आपने कल देखा, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब झारखंड गए थे वहां प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। मकसद ये कि हम मिल के जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस वक्त हमें ताने दिए गए, यही पीडीपी वालों ने कहा ये नेशनल वाले जो है ये इख्तिदार के भूखे हैं, इख्तिदार के बिना जो है ये तड़पते हैं जिस तरह मछली पानी के बाहर तड़पती है। इनको अब 6 साल ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। हम खामोश होकर बैठ गए, हमने कहा ठीक है ना, बैठते हम चुपचाप। फिर 2016 आया, मुफ्ती साहब गुजर गए, महबूबा जी फैसला करने में देर कर रही थी। उस वक्त मौका एक और था महबूबा जी के पास कि बीजेपी का साथ छोड़ देती। हमने दोबारा गवर्नर साहब से कहा कि हम ये तोड़ फरोड़ की सियासत पर भरोसा नहीं करते, दीजिए इनको वक्त। हमने उस वक्त उनको कहा था छोड़िए बीजेपी, मत करिए इनके साथ रिश्ता, लेकिन उस वक्त महबूबा जी को सिर्फ अपनी जमात बचाने की लालच थी। आज वो हमें कहती है कि हम खुदगर्ज हैं। अरे खुदगर्ज तो आप थे, एक बार नहीं 2 बार लगातार आपने बीजेपी को यहाँ लाके उनको जगह दी, और उस जगह का हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारे कांग्रेस के दूसरे भाई हैं, सीपीआईएम के दूसरे भाई हैं, जिन्होंने इस वक्त वो हमें सपोर्ट की है, तो मैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ। अपनी पार्टी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, और उन्होंने आज ही जो 7 मई को उन्होंने फैसला करना था, वो फैसला उन्होंने आज ही कर दिया है। इतनी बड़ी तादाद और इतने जोश व खरोश के साथ उनकी शमूलियत इस बात को जाहिर करती है कि वो हक के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के मुकम और सारी खुद ज्यादा इस्तेसाल बीजेपी सरकार लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब खैर मकदम करें, कि इंशाल्लाह 7 मई इन वोट चुकावन पार्लियामेंट्री साइंस कैंडिडेट जनाब उमर अल्ताफ साहब, और कोई नीरू इंशाल्लाह चाय चले करन 20 वोट तय मिया अल्ताफ साहब से सोजन पार्लियामेंट्स में पर बकर यही गुजारिश कि वारकार वजो बनिश का काशी कपरन जी सटर असल का अलाक मजमू दुबुवानी मोट राइट डोर गाल मुस्तु पालना गुलबर की कोट खूबसूरत बड़ा डेवलप तो गमन किया वारकार ये तो जीनियो मजमू दुबुवानी काशी पूरी सुनियल पर ये ना का फोर्स लाइक वेटरनिटी हॉस्पिटल क्या नाम डिस्कॉन्टिनेशन बनोगे आप रेडिएशन वेटरनिटी हॉस्पिटल ये ना स्पॉन्सर पासपोर्ट बच्चे डॉक्टर वेतनवर जैसा इंजीनियर आकर रामपुर गिर गुलबर्ग ललितपुर उष्णक आमदाई छात्र कर दक्षिण दिवन चंद्रपुर प्रदेश दक्षिण दिवन इरिगेशन कर आप प्लान हासिल बनियोमुतन और सिविल चीफ मिनिस्टर बेरीनाथ
Largi Bora Canal. Asas के बड़का जरूरत लकमत बड़े बागवान और जो माँ के पटे क्योंकि इतनी आशे इरिगेशन कनाल बनन के अगर हम दूसरी हुकूमत पर सूरत बना तो ये लहर शुरू करूँ ताकि रेडी और डैम बनाने की जरूरत अकबर चनार के कर डैम भाई डैम दे मगर वो बेहतर करो अच्छे अलाकों को ये अलाकन का इसका आप कर सकते हैं बाकी जुमानिया मस्त दावा मर्द करके और जरूरी अच्छे जरूर पहुंचने वाले और डिग्री कॉलेज का बहुत जरूरी दावा मर्द ताकि अलाकों के पास बाकी लंबे चीज करने वाला जो इंद्रज बदल की जो ये अच्छी गुण इंद्रज बदल बाकी जैसे कि राजा मस्त जो उनका शुरू पता अक्सर हुकूमत वारकार में फोटो की गोश गुजार के वारकार लोकसभा को वजू वारकार पता सुन चीफ मिनिस्टर वजू केवल जर्नलिज्म पे जो खास गया बाकी सुनने ज्यादा मदद के बाकी मसला कि अगर हमने यहाँ बीजेपी को हराना है, अगर हमने यहाँ उन फिरका परस्त ताकतों को हराना है जो पूरे मुल्क में जहर जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की तरफ देखना चाहिए। कश्मीर की 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, उधमपुर और जम्मू की सीट पे इंशाल्लाह कांग्रेस के उम्मीदवार, बाकी जो है कहीं ना कहीं उनकी तार बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो ए टीम बी टीम हो जो रात भर जो है तरुण चुग साहब से मीटिंग करते हैं, या पीडीपी खुल्लम खुल्ला अब जो है मुश्ताक बुखारी साहब अब आके उन्होंने पीडीपी के हक में वोट जो है डालने का ऐलान किया है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि महबूबा जी जो है बीजेपी पे दबाव डाल के कहीं ना कहीं मुश्ताक बुखारी साहब से अपना बयान बदलवाने में उनको कोई दबाव डालेंगी, लेकिन बात अब सामने आ चुकी है। हम जानते हैं कि बीजेपी उनकी ए टीम बी टीम में अब सी टीम पीडीपी भी शामिल हो चुकी है। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, मुझे क्या लेना देना ना बीजेपी का कैंडिडेट कौन है। हमें तो इस बात से लेना देना है कि कांग्रेस के तरफ से वहाँ सही उम्मीदवार का फैसला होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख की सीट पे भी हम मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक ऐसा शानदार उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के तरफ से जो है मैदान में उतारा जाएगा, जहां पे फिर बीजेपी को वहां उस सीट को जीतने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।